हेलो, ओके, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12, ओके। क्लोज योर बुक। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, 2 डिजिट नंबर। तुम लोग जानते हो कि 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से, है ना, ऐसे चलता जाता है और खत्म होता है 99 पे, क्योंकि इसके बाद 3 डिजिट नंबर है, उससे पहले 1 डिजिट नंबर, ओके। तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स हैं। अगर जैसे अगर यहाँ से किसी को भी पिक कर लो, जैसे 36 को पिक कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सा डिजिट्स है? एक 6 है और एक 3 है। आई मीन डिजिट तो एक ये है, एक ये है। नंबर कौन कौन से डिजिट हैं? तो 6 और एक 3 है। अगर इनका हम सम करते हैं, डिजिट्स का सम कर रहे हैं, मतलब 3 और 6 का सम कर रहे हैं, तो कितना आएगा? 9 आएगा। आ रहा है बात समझ? तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे? बोलेंगे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। ये 2 डिजिट नंबर है, उसके जो डिजिट्स हैं 3 और 6, उनको सम करने पे 9 आ रहा है। ये तो खैर मेरा एग्जांपल था। वहां देखते हैं, वहां पे 12 आ रहा है ना। तो वो कौन सा नंबर हो सकता है? वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि 9 के साथ 393, क्योंकि 9 + 3 12 आ जाएगा। हो सकता है कि 39 भी हो सकता है। अगर 8 के साथ तो 4 और 48, कितना सारा पॉसिबिलिटीज बन जाएगा। 7 के साथ क्या बनेगा? 5, 57 भी हो सकता है। अब बहुत सारे नंबर्स ऐसे फॉर्म होंगे जिनका डिजिट्स का सम 12 आ रहा है, नहीं? ओके, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। यहां तक स्टोरी एक समझ में आ चुका है हम लोगों को। नेक्स्ट, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक स्टोरी चेंज हो गया है। द नंबर ऑब्टेन्ड, अब यहाँ पे एक हमें नंबर ऑब्टेन्ड हो रहा है। किस तरीके से? बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। चलो एक काम करता हूँ, 84 को पिक कर लेते कि इस 84 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो 84 में क्या है कि, या फिर 48 कर लेते हैं, ठीक है 84 कर लेते हैं। 84, तो यहाँ पे 8 + 4 कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। अब इसी नंबर को, इसके जो डिजिट्स हैं, इसमें डिजिट्स हैं, इनको इंटरचेंज करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरचेंजिंग? बदलना। जैसे 4 का प्लेस कौन सा है? 1s प्लेस, और 8 का प्लेस कौन सा है? 10s प्लेस। तो इनको बदलेंगे, है ना। बदलेंगे तो ये 4 चला जाएगा 10s प्लेस पे और 8 चला जाएगा 1s प्लेस पे। तो ये क्या बन गया? 48 बन गया। अब इनमें कंपेरिजन भी हम कर सकते हैं कि देखिए जो नया नंबर हम बनाए हैं ना, इंटरचेंज करके वो छोटा नंबर बन गया। कितना छोटा हो गया? तो ये मेजर भी किया जा सकता है कि नहीं? ओके, ठीक है। सो यहां पे द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स, जो नया नंबर हम बना रहे हैं इंटरचेंज करके, वो एक्सीड कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। मतलब ओरिजिनल नंबर मेरा 48 है, ऐसे मान सकते हैं। ओरिजिनल नंबर 48 है और जब इंटरचेंज की तो 84 बन गया। देखो, तो ये जो है ऑब्टेन्ड हुआ है और ये एक्सीडेड है कि नहीं? बड़ा है कि नहीं? कितना बड़ा है वो सब ट्रैक करके देखना पड़ेगा। तो वो स्टोरी यहाँ पे है। मतलब ये एग्जांपल हो भी सकता है, नहीं भी। तो जो ऑब्टेन्ड कर रहे हैं हम लोग सेकेंड टाइम में, वो एक्सीड कर जा रहा है, वो बड़ा नंबर है। कितना बड़ा है? 18 बड़ा है। ठीक है ना? क्या यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? ओके, चलो ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं देखो। स्टोरी समझना इंपॉर्टेंट था। अब देखो यहां पे हम लोग ना, यहां पे क्या बोला? फाइंड द नंबर। वो कौन सा नंबर है? मतलब वो जो यहां पे बात कर रहे हैं ना, वो 2 डिजिट नंबर, वो कौन सा नंबर है ये पता लगाना है हम लोगों को, है ना। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? फाइंड द नंबर बोल दिया, वो नंबर कैसे लेकर के आए? तो थोड़ा सा हम लोग बैक जाएंगे क्लास 4-5 में, और किसी भी 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखा जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म में, है ना, उसको थोड़ा सा देखेंगे। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। किसके अकॉर्डिंगली? प्लेस वैल्यू। देखो जैसे 54 है, तो पहले तो इसको एक्सपैंड करो। तो ये कैसे होता था? जैसे 5 कौन से प्लेस पे? 10s प्लेस पे। तो 5 × 10 करना होता था, याद आ रहा है? पहले तो इसको ऐसे लिखते हैं कि 50 + 4 लिखते थे ना। जैसे मान लो कि 2, 3, 5 ऐसे बच्चा लोग अभी भी लिखता है ना, ऐसे लिखता है। 2 3 डिजिट है सर, 3 0, 3 है
कहाँ पे 3, 1s 10s 100 पे, 100 पे, तो ये होगा सर 2 डिजिट 2 0, फिर 5 लिखेगा, फिर 5 के बाद एक डिजिट है तो 1 0 लिखेगा, फिर अकेले 4 है, ये इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड एक्सपैंडेड फॉर्म, ये हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है, क्लास 3 4 क्लास का बच्चा लोग बनाता है। तो क्या इसी नंबर को हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 इंटू 1000? क्या इसी नंबर 300 को नहीं लिख सकते 3 इंटू 100? क्या इसी 50 को 5 इंटू 10 नहीं लिख सकते? ऐसे लिख सकते हैं ना। लेकिन अब ये तो खैर ये 4 डिजिट नंबर हो गया, बट इन केस ऑफ 2 डिजिट नंबर 54, it's 50 plus 4 and this 50 can be written as 50 into 10 plus 4. So this is the form of a 2 digit number. ये रियल स्ट्रक्चर है 2 डिजिट नंबर का। आ रहा बात समझ में? अब तुम लोग देखो इसका वंस प्लेस पे कौन है 4, तो यहां पे देखो वंस प्लेस वाला आ रहा है। टेंस प्लेस पे कौन है 5 है ना, टेंस प्लेस पे कौन है 5 है, इसलिए टेंस प्लेस वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और 4 वंस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, यूनिट डिजिट है, ये कौन सा डिजिट है यूनिट डिजिट, इसलिए इस 4 को यूनिट मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 5 टेंस प्लेस पे, इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या समझ में आ रहा है? तो यहां पे ये जो 2 डिजिट नंबर है ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है, उस यूनिट डिजिट पे और टेंस डिजिट पे नंबर फॉर्म हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे देखो ये यूनिट डिजिट है तुम्हारा, यूनिट डिजिट को ही वंस प्लेस वाला डिजिट बोलते हैं ना, तो यूनिट डिजिट हम तुमको दे देंगे 5, चलो मान लो 7 दे दिए, ओके। और टेंस प्लेस वाला हम तुमको दे रहे हैं, टेंस प्लेस वाला डिजिट हम तुमको दे रहे हैं 9। नंबर फॉर्म करो, नंबर फॉर्म करो, रिक्वायर्ड नंबर, कौन सा नंबर रिक्वायर्ड नंबर। यहां से कौन सा नंबर बनेगा, टेंस प्लेस पे 9 है तो 9 यहां, यूनिट प्लेस पे 7 है तो 7, 97 नंबर बनेगा। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें यूनिट डिजिट चाहिए, हमें टेंस प्लेस वाला डिजिट चाहिए। क्या ये बात सही है? 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए वो पता करना पड़ेगा ना, यूनिट प्लेस वाला नंबर और टेंस प्लेस वाला नंबर। 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना कितना ही आसान है। लेकिन 97 नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, टेंस प्लेस पे कौन, तो 9 इंटू 10 लिखेंगे, वही बात है 90 ही लिख रहे हैं। यूनिट प्लेस पे कौन 7, तो प्लस 7 लिखते हैं। दिस इज द वे टू राइट अ 2 डिजिट नंबर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो बोलो। तो 2 डिजिट नंबर किस पे डिपेंड किया, यूनिट और टेंस पे ना, हाँ। तो इसलिए ये दोनों चीज को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि असली में 2 डिजिट नंबर इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, 2 अननोन क्वांटिटीज पे। अच्छा अननोन क्यों बोल दिए, क्योंकि अभी फिलहाल यहां पे कौन सा नंबर का बात हो रहा है हमें नहीं पता। अगर ये नंबर नहीं पता उसका यूनिट प्लेस पे कौन, उसके टेंस प्लेस पे कौन, हमको कैसे पता होगा, नहीं पता होगा। इसलिए ये मेरे लिए दोनों अननोन है। दीज 2 आर अननोन क्वांटिटीज। हो गया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। Let the digit unit digit, let पहले टेंस वाले को लेट कर लेते हैं ना। लेट टेंस डिजिट बी x and unit digit बी y। ओके लेट कर लिए, बोलो। अब हम लोग लेट कर लिए, मतलब हमें पता चल चुका है। जस्ट लाइक 9 और 7 हमें पता चल गया था कि यूनिट प्लेस पे कौन है, टेंस प्लेस पे कौन है। उसी तरीके से यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि टेंस प्लेस पे कौन है x है, यूनिट प्लेस पे कौन है y है। तो नंबर तो फॉर्म कर ही सकते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर का यहाँ पे बात कर रहा है, जो फाइंड करने के लिए बोल रहा है ना, वो असली में ये वाला नंबर है। टेंस प्लेस पे कौन है, तो क्या इस x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 9 टेंस डिजिट था तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर प्लस है तो प्लस, यूनिट प्लेस पे 7 था तो 7, ओनली 7, तो यूनिट प्लेस पे कौन है y, तो ओनली y। क्या समझ में आया? ओके नंबर फॉर्म हो गया। असली वाला नंबर हमारा ये है, रियल नंबर। ओके नाउ
देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलेंगे, ये हमेशा सेम रहेगा किसी भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए, समझ में आ रहा है ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमारा सिचुएशन की ओर चलेंगे, कंडीशन 1 कंडीशन 2, ठीक है ना? तो कंडीशन 1 क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अच्छा, डिजिट्स को सम करेंगे उस 2 डिजिट वाले नंबर का तो 12 आएगा। तो डिजिट्स कौन कौन है इसका? डिजिट्स तो x और y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। नहीं समझ में आया क्या? आ गया है ना? द सम, देखो ना यहाँ पे, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, दिस इज द 2 डिजिट नंबर। इसके डिजिट्स कौन कौन है? x और y है। टेंस डिजिट कौन है? x है। यूनिट डिजिट कौन है? y है। तो वही डिजिट्स का सम 12 है ना, तो डिजिट्स का सम कर दिए, x और y ये दोनों डिजिट्स थे, इनका सम कर दिए। हम कहाँ से, हमको थोड़ी ना पता चला, हम तो पढ़े तब पता चला। डिजिट्स का सम 2 डिजिट नंबर का 12 है, 12 आ गया। आ रहा बात समझ में? नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कंडीशन जिसके हेल्प से हम लोग सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। हाँ, ये हमारा नंबर है ना बाबू, 2 डिजिट नंबर है ना, अभी जो फॉर्म बताए थे यहाँ पे लिखने के लिए, समझ आ गया? ये कंडीशन समझ में आ गया? सेकेंड कंडीशन की ओर मूव कर रहे हैं। द डॉट है ना वहां पे, उसके बाद द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स। अच्छा, इंटरचेंज किया जा रहा है डिजिट्स को, तो देखो यहां पे स्टोरी लिखेंगे। नाउ ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स को ना अब इंटरचेंज कर रहे हैं हम, डिजिट्स को ना इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट डिजिट कौन होगा अब, टेंस डिजिट कौन होगा अब, ये तुम लोग बताओ। पहले यूनिट डिजिट y था, अब इंटरचेंज करेंगे तो ये टेंस डिजिट बन जाएगा। टेंस डिजिट पे अब y आ जाएगा, जो कि ये पहले यूनिट डिजिट था। टेंस डिजिट हमारा x था, अब ये यूनिट पे चले जाएगा ना? नहीं, क्योंकि इंटरचेंज करना है ना, पलटी करना है। यूनिट टेंस डिजिट x था, मतलब ये था नंबर हमारा असली में। देखो टेंस प्लेस पे कौन है? x, और यूनिट प्लेस पे कौन है? इंटरचेंज करने पे क्या हो जाएगा? y x हो जाएगा, अदला बदली। तो टेंस प्लेस पे कौन आ गया? y, वही तो लिखे टेंस प्लेस पे y। अब इंटरचेंज किए तो नंबर कैसा दिखेगा? तो न्यू नंबर जो यहां फॉर्म होगा, कौन सा नंबर? न्यू नंबर, जो नया नंबर बनेगा इंटरचेंज करने के कारण। देखो कैसे बनाते हैं, टेंस डिजिट y है तो टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये बच्चा जानता है, ऐसे ही लिखता है एक्सपेंडेड फॉर्म में। यूनिट डिजिट x है तो प्लस x। नहीं समझ में आया? आया समझ में? समझ में आया? ठीक है, तो ये नया नंबर है और ये रिक्वायर्ड नंबर, ओरिजिनल नंबर है। यहाँ रिक्वायर्ड नंबर की जगह पे तुम लोग ओरिजिनल नंबर भी लिख सकते हो, है ना? ये ओरिजिनल नंबर। अब स्टोरी पढ़ो तो जरा, मेरे पास दोनों नंबर आ चुका है, मेरे पास ओरिजिनल नंबर भी है, मेरे पास इंटरचेंज करने के बाद वाला भी नंबर है। ठीक है, तो पढ़ेंगे फिर से। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, मतलब न्यू नंबर के बारे में बात हो रहा है, जो इंटरचेंज करने के बाद हमें नंबर मिला है उसके बारे में बात हो रहा है। द नंबर, वो नंबर जो इंटरचेंज करने पे मिला, ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, वो बड़ा हो गया, एक्सीड कर गया, आगे चला गया, एक्सीड्स। ठीक है, एक्सीड्स द गिवन नंबर, ये हमारा गिवन नंबर, ओरिजिनल नंबर, रिक्वायर्ड नंबर। इस गिवन नंबर से वो एक्सीड कर गया, कितना? बाय 18। आ रहा है समझ में? कौन बड़ा हो गया, ओरिजिनल की न्यू? न्यू नंबर ना बड़ा हो गया। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग एक्सीड्स, नहीं? ठीक है, तो देखो, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो देयरफॉर, तो यहां पे ऐसे तुम लोग लिख सकते हो, न्यू नंबर जो है वो बड़ा नहीं हो गया, किससे? रिक्वायर्ड नंबर, ओरिजिनल नंबर से या फिर गिवन नंबर से? बोलो। रिक्वायर्ड नंबर लिख लो, गिवन नंबर लिख लो, या फिर मन करे तो ओरिजिनल नंबर लिख लो, एक ही बात है ना सब? आ रहा समझ में? ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखना।
हम ऐसे तो सॉल्व करते नहीं हैं, बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए ना। तो हम बोलेंगे कि न्यू नंबर बड़ा है, कितना बड़ा है, ये एक्सीड कर गया ना, ज़्यादा हो गया ना, कितना ज़्यादा हो गया, 18। तो बोलेंगे कि अगर इसके पास 18 ज़्यादा है, अगर इसके पास कम हो गया 18, हम बोलेंगे इसको दे दो 18 रुपया। तो अब उसके पास कम था, तो अब उसको 18 मिलने पे वो बराबरी नहीं कर लेगा इसका, उसको तुम 18 दे दोगे तो। देखो देयरफॉर ये जो न्यू नंबर है और ये जो इधर हमारा ओरिजिनल नंबर, रिक्वायर्ड नंबर बोल लो, रिक्वायर्ड नंबर, हम इस रिक्वायर्ड नंबर ओरिजिनल न्यू नंबर हमारा ग्रेटर हो गया, एक्सीड कर गया 18, मतलब इसके पास 18 कम हो गया। तो बोलेंगे ठीक है तुम्हारे पास कम है 18, लो तुमको 18 हम दे देते हैं, तुम्हारे तरफ दे देते हैं एक्स्ट्रा। तो बोलेगा अब ये जो ग्रेटर था अब ग्रेटर नहीं रह पाएगा, वो बराबर ना हो गया। नहीं समझे? समझे? और इसका एक ऐसे भी समझ सकते हो, अभी देखना, न्यू नंबर में से माइनस करोगे रिक्वायर्ड नंबर को, ये वाला इधर आ गया माइनस हो गया, तो 18 आएगा। अब सोचो जरा यहाँ स्टेटमेंट, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड, जो नया नंबर हमें मिला था इंटरचेंज करने से वो 18 ज़्यादा हो गया था, इसीलिए तो ज़्यादा वाला में से कम माइनस कर रहे हैं तो 18 आ रहा है। नहीं, मेरे पास 50 रुपये है, तुम्हारे पास 40 रुपये है, 50 माइनस 40 करेंगे 10 आएगा, क्योंकि मेरे पास 10 एक्सीडेड था, मेरे पास 10 एक्सीडेड था, तो न्यू नंबर के पास 18 एक्सीडेड है, इसलिए ही तो 18 आ रहा है ना। आया बात समझ में? तो न्यू नंबर कितना, न्यू नंबर है हमारा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट देना पड़ेगा, कौन सा नंबर, रिक्वायर्ड नंबर, ओरिजिनल नंबर, ये 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई इक्वल टू 18। चलो खोलो इस ब्रैकेट को, देखो जरा क्या होता है, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 18। सो इट विल बी 10y माइनस वाई, 9y ना, बोलो बोलो 9y, और प्लस x माइनस 10x माइनस 9x इक्वल टू 18। 9 कॉमन है ना, 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 18। सो x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 9, उधर जाएगा तो 2 आएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ जस्ट सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सॉल्व करोगे एक्स वाई आ जाएगा, यहां बैठा देना तुम्हारा रिक्वायर्ड नंबर, और जो ये डिमांड किया कि फाइंड द नंबर, मिल जाएगा। आया समझ में? तो देखो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये x प्लस वाई और ये x माइनस वाई, कुछ नहीं करने की जरूरत है, दोनों को ऐड कर देंगे। तुम लोग जानते हो y का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, सेम है, और एक प्लस माइनस में है, तो कितना ही आसान है। तो एक को पहले तो लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 12 है इधर, और यहाँ पे x माइनस वाई कितना, 2 है, x माइनस वाई कितना है, 2 है। क्या करना होगा, ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो गया, x 2x एंड दिस इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2 14। सो x 2 जाएगा उधर, 14 को डिवाइड करेगा तो x का वैल्यू 7 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। नाउ यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन आइदर इक्वेशन 1 और 2, किसी में पुट कर लो। x निकल गया, y निकालना है, तो ये वाला x इधर जाएगा, माइनस एक्स, 12 में से x घटा दो, 12 माइनस एक्स। देयरफॉर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम 1 का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, अपने को चाहिए y, तो 12, ये प्लस x उधर जाएगा माइनस x का वैल्यू 7 है, तो y का वैल्यू 12 माइनस 7 करना पड़ेगा। सो y इक्वल्स टू 12 माइनस 7 दैट इज 5। y भी है, x भी है, पुट कर दो तो क्या बनेगा, सो यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर कौन था, 10x प्लस वाई था क्या, मतलब 10 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना 7, प्लस वाई कितना 5, तो देख 10 7 जो 70 प्लस 5 75 आया।
अब जरा तुम अपने आंसर को चेक करना चाहते हो, डिजिट्स को ऐड करके देखो तो 75 आया, 12 आ गया। एक मिनट, 10 डिजिट एक्स है ना, सही है। तो इंटरचेंज करेंगे तो 57 ना बनेगा, तो 57 नया नंबर तो कम हो जा रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? वेट अ मिनट 10 से डिजिट हमारा x था तो 10x है, ठीक है। इंटरचेंज किए तो 10y होगा, 10y भी सही है। न्यू नंबर यहाँ पर द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज दिस इज एक्सीड द गिवन नंबर, ठीक है। तो 10y प्लस एक्स हम किए हैं, 10y प्लस एक्स माइनस इक्वल 10x प्लस वाई, सही है। 10y माइनस वाई 9y माइनस 9 सही, y माइनस एक्स, हाँ गड़बड़ तुम किए हैं गड़बड़ तुम किए हैं, यहाँ पे किए ना, देखो यहाँ पे y माइनस एक्स था ना, हम यहाँ x माइनस वाई कर दिए, तुम लोग ध्यान भी नहीं दिया, हम भी ध्यान नहीं दिए, पूरा इतना चेंज करना पड़ेगा। आए बात समझ में, कहाँ गड़बड़ हुआ है सो? अब देखो तुम लोग इतना ध्यान से देख रहा है, और यहाँ पता कैसे चला, क्योंकि जब हम ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, इसको इंटरचेंज करेंगे तो 57 बनेगा, और तो छोटा हो जा रहा है। और यहाँ अकॉर्डिंगली कैसा बोल रहा है कि जब नंबर चेंज करते तो 18 और ज़्यादा हो जाता है, तो ये तो छोटा हो रहा है, तो एकदम गलत बन गया नहीं। तो कम से कम तुमने एक बात को यहाँ सीखा होगा कैसे चेक करना है, तो गलत होना भी एक सही चीज़ को दिखाता है कि आगे क्या करोगे। सो इट्स वेरी गुड कि गलत हुआ। चलो देखो, तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, y माइनस एक्स 18। सो यहाँ से y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू जस्ट नीड टू सॉल्विंग व्हाट, सॉल्विंग 1 and 2। अब तुम लोग लिख सकते हो। तो अच्छा रुक जाओ, कैसे सॉल्व करोगे हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख लो x वहाँ माइनस में है और यहाँ पे x प्लस में है, तो अभी भी ऐड ही करना है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा सही रखना। जैसे यहाँ x प्लस वाई है तो इसको y प्लस एक्स भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हम उसको जानबूझ के y प्लस एक्स लिखेंगे यहाँ पे, y प्लस एक्स जो कि 12 है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इसी के नीचे 2 लिखेंगे। दिस इज एलिमिनेशन मेथड, ऑल यू नो अबाउट इट, है कि नहीं, पता है ना। x कट गया तो यहाँ से 2i आएगा, तो यहाँ पे 14, ये एक्चुअली में जो 7 आया था वो y का वैल्यू था। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 7 फ्रॉम 1। अब x का वैल्यू निकालना है हमें, तो 1 से निकाल ले तो 1 है हमारा, x प्लस वाई 12, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 12 माइनस वाई, सो x इक्वल्स टू 12 माइनस वाई, वाई का मतलब 7 जो कि 5 है, सो x का वैल्यू 5 आ गया। सो मेरे पास x है, मेरे पास y है, तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास मेरा ये है ना, तो उसमें पुट कर देंगे रिक्वायर्ड नंबर 10x प्लस वाई है, सो 10 इंटू एक्स, एक्स का मतलब कितना 5 और y का मतलब कितना 7, सो इट विल बी 10 5 या 50 प्लस 7 57 आया। अब देखो, अब थोड़ा सा रिवर्स करो तो जरा, 57 इंटरचेंज करो तो 75 आएगा, आया ना 75 इंटरचेंज करने से। तो देखो तो ये 18 ज़्यादा है कि नहीं, इसमें 18 जोड़ो तो वो आना चाहिए, 8 7 15 5 6 और 1 7 आ तो रहा है ना, समझ में आ गया। ठीक है, लिखो। सोनल समझ में तो नहीं आया होगा, लेट कर दिया तुम। वीडियो देख लेना, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता दे रहे हैं।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2 डिजिट नंबर वाला आता ही है बहुत बार। समझा रे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुमको देख लेना है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, ये क्लास ही तुमको देख लेना है एक बार, है ना? ये क्लास कल तक अपलोड कर देंगे, कल परसों तक। हो गया सबका? हो गया ना सबका? मिटा दे। मेरे साथ लिख सकते हो। हाँ, चलो आज का क्लास नहीं रखते हैं। कल संडे, हम लोग कल कल पढ़ेंगे।